ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्यासारथी। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया और क्या जो है सीटेट जुलाई में होगा भी कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये सीटेट की वेबसाइट है जहां पर आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यहीं से मिलती है। बहुत सारे लोग ये प्रॉमिस कर रहे हैं या फिर ये दावा कर रहे हैं कि सीटेट के अभी होगा, तभी होगा, अगस्त में होगा, दिसंबर में होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि तुक्का लगा रहे हैं एक तरह से। और तुक्का लगाने में क्या है कि अगर वो सही हो गया तो फिर बोलेंगे हमारे सूत्र, जबकि सूत्र वगैरह कुछ नहीं होता है। सीबीएसई जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो अपने इस वेबसाइट पर ही देगा और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं। बहुत सारे लोग आरटीआई लगा रहे हैं, तो आरटीआई के अंडर में आता भी नहीं है कि कब एग्जाम होगा क्या नहीं, ये जानने का हक आरटीआई में नहीं है। आरटीआई बेसिकली उस चीज के लिए होता है, कोई चीज अगर हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए होता है। सरकार आगे क्या करने वाली है या फिर गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट बॉडीज है वो आगे क्या कब कैसे करने वाली, इसका इंफॉर्मेशन आरटीआई में पूरी तरह से नहीं मिलता है। तो आरटीआई उटीआई कुछ मतलब नहीं है, जो भी है यहीं पर आएगा। और आप देख सकते हैं सीटेट का वेबसाइट है और यहाँ पर आज देखिए 11 मई 2025 और 11:30 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तब तक कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। अभी भी सीटेट दिसंबर का ही रिजल्ट चल रहा है यहाँ पर। और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो वही चीज है, लॉग इन सीटेट दिसंबर 2024 और सीटेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट है। बाकी यहाँ पर जो है आप डुप्लीकेट मार्कशीट, रिजल्ट वगैरह या फिर क्वेश्चन पेपर, फाइनल आंसर की ये सब देख सकते हैं। बाकी इस पर कोई भी इंफॉर्मेशन जुलाई वाले के बारे में, जुलाई सीटेट जुलाई का जो 2025 में होने वाला उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब बात करते हैं कि आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है। पहले इतना लेट सीटेट का नोटिफिकेशन कभी नहीं हुआ। तो हो सकता है कि मई के मिड में या फिर एंड तक जो है नोटिफिकेशन आए और एग्जाम जुलाई में तो अब नहीं होने वाला है। हो सकता है अब सितंबर में या फिर अगस्त में हो जाए। ठीक है, और वो तो सरकार को करवाना ही है सीटेट का, लेकिन अभी जो है कोई भी पक्का रीजन नहीं है, पक्का जो है इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन इसका जो छोटा छोटा मैं स्पेकुलेशन कर पा रहा हूँ, थोड़ा जो अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि इसके पीछे हो सकता है कि और भी एग्जाम चल रहे हैं। इसके लिए सीबीएसई को टाइम नहीं मिल पा रहा हो कंडक्ट कराने का, फिर डेट नहीं मिल पा रहा हो, क्योंकि संडे को एग्जाम कराना होता है, सैटरडे संडे छुट्टियों के दिन में। तो कोई और एग्जाम का डेट का भी क्लास हो सकता है। या फिर दूसरा एक रीजन है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे एनसीटी के वेबसाइट पर जाने पर आपको जो है ये एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि एनसीटी सीबीएसई ऑर्गेनाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन द लाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये जो है फरवरी 2024 में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये डिस्कस किया गया था कि जो अभी सीटेट है, सीटेट को अभी जो है और भी लेवल 3 और लेवल 4 तक, मतलब 9th 10th और 11th 12th पेपर भी अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 उसके लेवल पर भी कराने की तैयारी हो सकती है। इसलिए शायद टाइम लग रहा हो, पूरा जो है फ्रेम लग रहा हो बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि हो सकता है इसकी तैयारी कर रहा हो सीटेट की, ये भी अब 9th 10th के लिए भी और 11th 12th के, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। देखो यहाँ पर क्लास 9 to क्लास 10। Addressing the inaugural session of the National Conference, Kesang Y Sherpa, Member Secretary NCT के हैं, said that National Education Policy 2020 has recommended the implementation of TET, Teacher Eligibility Test, at various level. NCT is working towards proposing and implementing TET at secondary level, मतलब क्लास 9 to क्लास 12th भी, मतलब जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया 9th 10th वाले, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 11th 10th और 12th वाले, उनके लिए भी शायद फ्रेमवर्क तैयार हो रहा हो और वो भी शायद इसी साल से तैयार हो जाए या फिर दिसंबर के लिए प्लानिंग चल रही हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद है कि इस पर शायद काम हो रहा है, इस चीज पर काम हो रहा है, इसीलिए शायद इस बार नोटिफिकेशन लेट हो रहा है। और दूसरा चीज ये है कि ये जो चीज है, ये जो 9 to क्लास 12, इसके लिए जो है थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बेसिकली पहली बार कंडक्ट कराना होगा तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आता है बहुत बड़ा रहता है और वो नोटिफिकेशन भी इन दो क्लासेस के लिए 9th 10th और 11th 12th, इन दो लेवल्स के लिए शायद नोटिफिकेशन तैयार करने में भी टाइम लग रहा हो, क्योंकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन और बहुत तरह के नियम कानून होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं सीबीएसई को, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसमें भी हो सकता है। और
अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक रीजन हो सकता है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स केवीएस का भी जो है रिक्रूटमेंट होने वाला है, केवीएस का भी नोटिफिकेशन आने वाला, फॉर्म वगैरह आने वाला है। तो उसके लिए भी अभी मैंने अपने चैनल पर जो है केवीएस टीजीटी साइंस और फिजिक्स के लिए जो है मैं सीरीज शुरू करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, यहाँ पर नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं इससे। और ये वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप जाके वेबसाइट पर जो भी नोट्स वगैरह आप वहां पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो यही एक वजह हो सकती है कि शायद सीटेट लेट हो रहा है, लेकिन सीटेट होगा, आप ये बात मान के चलिए। और क्योंकि ये तो मैंडेटरी हो गया गवर्नमेंट की तरफ से भी कि सीटेट कराना ही कराना है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। ऐसा ना हो कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए और तैयारी ना हुई हो। इसलिए जो है आप लोग है ना बाकी पूरा सब तैयारी करते रहिए। यहाँ पर देखिए मैंने वीडियो बहुत सारे डाल डाल चुका हूं मैं, सीटेट का या फिर जो भी आपका साइंस का, मैथ्स का, इस तरह का वीडियो जो है मैं डालते रहता हूँ। तो आप ये सब वीडियो देख के आप तैयारी करते रहिए। और इसके साथ ही आपका इस वीडियो खत्म करता हूं मैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।